जय हिंद बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है घन। इसको अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं। देखिए, क्यूब का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है। 6 वर्गाकार फलक को मिलाने पर जो ठोस आकृति बनती है उसको हम लोग क्यूब कहते हैं। देखिए, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने घनाभ के बारे में समझा था। घनाभ किसे कहते हैं, घनाभ का सूत्र इत्यादि हम लोगों ने समझा था। इस वीडियो में हम लोग घन से रिलेटेड सभी कंसेप्ट को सीखने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि घन का कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो जाए। घन का परिभाषा इस प्रकार से होती है। 6 वर्गाकार फलकों से बना या निर्मित ठोस आकृति घन कहलाता है। ठोस आकृति क्या कहलाता है? घन कहलाता है। घन का चित्र कैसे बनाया जाए, यह भी एक मेन पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान यह रखना है कि जितने भी रेखाखंड हम लोग खींचेंगे सब के सब बराबर होने चाहिए। और यह हो गया। देखिए, मान के चलिए कि ये सभी रेखाखंड बराबर है और ठीक इसी तरीके से एक और घन हम लोग बना लेंगे। इस सिर से इस चीज को मिलाएंगे, इस सिर से इस चीज को मिलाएंगे, इस सिर से इस चीज को मिलाएंगे और इस सिर से इस चीज को मिलाएंगे। यह हो गया आपका घन। कौन सी हो गया? घन। देखिए, घन को समझने से पहले हम लोग एक ज्यामितीय आकृति को समझते हैं जिसका नाम होता है वर्ग। वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। जिस प्रकार वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक उसी प्रकार घन का प्रत्येक किनारा भी बराबर होता है, क्योंकि घन का निर्माण जो है 6 वर्गाकार फलकों से होता है। ठीक है, और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी किनारे क्या होंगे? बराबर होंगे। सभी किनारे क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, देखिए, घन का प्रत्येक किनारा क्या होता है? समान लंबाई का होता है। मतलब हमारे कहने का मतलब है घन का प्रत्येक किनारा जो है समान लंबाई का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि घन में कितने शीर्ष होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने फलक होते हैं, यानी कितने सतह होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, घन में फलक यानी इसको अंग्रेजी बोलते हैं फेसेज, यह होते हैं 6 वर्गाकार। ठीक है, शीर्ष जिसको अंग्रेजी बोलते हैं वर्टेक्स, यह होते हैं 8। गिन के देख लीजिए, एक शीर्ष यह हो गया, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, चौथा शीर्ष, चारों शीर्ष ऊपर और 4 गो शीर्ष नीचे। तो 4 + 4 कितना हो गया? 8 शीर्ष हो गया। और किनारा यानी एज, यह हो गया 12 गो। तो 6 फलक, 6 शीर्ष और 6 किनारे होते हैं। ठीक है, घन का प्रत्येक किनारा समान लंबाई का होता है। तो घन का जो किनारा होता है उसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, एल
ये भी एल, ये सब एल हो गया। ए से भी डिनोट कर सकते हैं, एल या ए से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझिए आप लोग, घन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं। पहला सूत्र घन का आयतन, घन का आयतन, ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो घन में तो प्रत्येक किनारा बराबर है, तो लंबाई भी एल होगा, चौड़ाई भी एल होगा और ऊंचाई भी एल होगा, यानी एल गुना एल गुना एल, यानी एल क्यूब। या अगर ए मान के चलते हैं तो ए क्यूब हो सकता है, ठीक है, मतलब ए मान के चलेंगे तब ये घन का आयतन हो गया। दूसरा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें सभी सतह जो होते हैं वर्गाकार होते हैं, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है, यानी भुजा स्क्वायर होता है। और इसमें कितने सतह है, 6 सतह है, तो 6 गुना किनारा स्क्वायर, क्योंकि इसमें भुजा नहीं करके किनारा कहते हैं। तो किनारा यदि एल हो या ए हो तो 6l स्क्वायर या 6a स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। किनारा को एल भी मान सकते हैं और ए भी मान सकते हैं, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला ध्यान पूर्वक देखिए, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी ऊपर नहीं लेना है, ऊपर का पृष्ठ छोड़ देना है, नीचे का पृष्ठ छोड़ देना है, मतलब आगे पीछे और दाहिने साइड और बाएं साइड, ये 4 गो सतह लेना है। तो 4 गो सतह हो गया, तो 4 गुना किनारा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। चूंकि घन में किनारा होता है तो इसलिए हम लोग किनारा स्क्वायर कहेंगे। तो 4 गुना एल स्क्वायर कहिए चाहे 4 गुना ए स्क्वायर कहिए, यह हो गया। चौथा फॉर्मूला देखिएगा, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना होता है? तो घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर में एल स्क्वायर और एल स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3 अंडर रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट 3l, यानी इसको कह सकते हैं रूट 3 गुना किनारा कह सकते हैं। यह घन का विकर्ण हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पांचवा फॉर्मूला, अगर घन का किनारा निकालना हो, घन का किनारा निकालना हो, विकर्ण दिया गया हो, तो क्या करते हैं? तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण और बटा में अंडर रूट 3, यह पांचवा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इन सभी सूत्रों को कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग घन से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्नों को समझेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। अब आइए बच्चों, हम लोग घन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं कि यदि घन से रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाए तो उसको कैसे बनाया जाए, कैसे फॉर्मूला यूज किया जाए।
कैसे कैलकुलेशन किया जाए, इन सभी चीजों को हम लोग अब देखते हैं। देखिए पहला सवाल है, यदि किसी घन का किनारा 12 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा घन का किनारा कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन ज्ञात करें। देखिए इस सवाल में घन का किनारा कितना दिया हुआ है बताइए, घन का किनारा दिया हुआ है यानी एल का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर। निकालना है घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है बोलिए, एल क्यू होता है, यानी 12 सेंटीमीटर का होल पावर 3, अर्थात 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए हम लोग घन में पढ़े हुए हैं, यदि किसी संख्या का घन हो तो घन का मतलब होता है उस संख्या को 3 बार गुना, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर इसीलिए लिखा गया है। तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 आएगा, 144 में 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 288 और 144 कितना आएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब, यह आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से घन का आयतन निकाला जाता है। क्लियर? और इसके आधार पर आप लोग किताब से सवाल बना सकते हैं। 1728 इसका आंसर हो गया। क्लियर? अब समझिए दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा सवाल ही महत्वपूर्ण है। इसमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय दोनों निकालना है। एक घन का संपूर्ण एवं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसका किनारा कितना है 8 सेंटीमीटर। तो घन का किनारा कितना दिया हुआ है बोलिएगा, तो घन का किनारा जो है वह है 8 सेंटीमीटर। घन का किनारा कितना है 8 सेंटीमीटर। हम लोगों को क्या निकालना है, पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग लिख देते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब 6 गो पृष्ठ है और 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग को लिखना है। तो फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर, यानी 6 गुना 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब बताइए 6 गुना 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलिए 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2 6 36 और 2 38 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह आ गया आपका कौन चीज, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम लोग घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहें तो उसके लिए कौन से फार्मूला का प्रयोग करेंगे आप लोग कमेंट करके बताइए। तो लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है चारों साइड का क्षेत्रफल, 4 गो साइड का क्षेत्रफल। ऊपरी सतह और निचला सतह छोड़ देना है, यानी 4L स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 गुना 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 गुना 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 से गुना करेंगे 4 में, 4 चौके 16 का 6 हाथ में 1 4 छक 24 1 हो जाएगा 25 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब आइए समझते हैं तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन का विकर्ण ज्ञात करें। तो घन का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है यह आप लोगों को मैंने अभी बतलाया है। ठीक है, तो लिखेंगे घन का किनारा। घन का किनारा कितना दिया हुआ है बताइए। तो घन का किनारा यानी L बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 गुना L। 3 गुना L। अब √3 गुना L, L का वैल्यू कितना है देखिए 6 सेंटीमीटर है।
तो हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। यानी 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का विकर्ण का मान कितना होगा, 6√3 होगा। चौथा सवाल देखिए, अब एक घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है, 8√3 सेंटीमीटर है, तो घन का किनारा कितना होगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिए, घन का किनारा निकालना है, घन का विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, तो घन का विकर्ण कितना है बताइए, घन का विकर्ण कितना है, बोलिए 8√3 सेंटीमीटर। इसको आराम से बना सकते हैं। और घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए √3 गुना किनारा, यानी √3 गुना एल भी लिख सकते हैं, या 8√3 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, किनारा कितना बचेगा, बोलिए किनारा कितना बचेगा, 8 सेंटीमीटर। तो 8√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन का किनारा का वैल्यू कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यह 4 प्रश्न जो थे ये घन से संबंधित प्रश्न थे, और इन प्रश्नों के आधार पर आप लोग अपने किताब के प्रश्नों को जरूर बनाइएगा। उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको सॉल्व करने का भरसक प्रयास मैं करूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम आपको देंगे, यह मेरा वादा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।